अध्यात्म के द्वारा हम सभी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं दूसरी पार्ट में। अध्यात्म का हो किसे? अब मनुष्य का जीवन को जाते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी, ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसने अपने रहन सहन, तौर तरीके, मन वांछित आस्थाओं के द्वारा अपना एक जीवन पद्धति बना लिया है। उसको हम धर्म कहते हैं। निष्का मन वांछित भक्ति के द्वारा, आस्थाओं के द्वारा, और कोई इष्ट बना के और अपना जीवन पद्धति एक बना लिया, उसको हम कहते हैं धर्म। और इस धर्म कहते हैं, उसी के अनुसार वो जीते हैं। और हमने क्या किया, अब देखिए यहां पर धर्म का अर्थ क्या है आपको बताऊं। कोई बताए धर्म क्या चीज होता है? धर्म का डेफिनेशन बताइए, अपनी ओर से बताइए। रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो दूसरा ट्रैक पे ले गया, तुम दूसरा ट्रैक पे ले गया। वो एक ड्यूटी हो गया, आप उसको ड्यूटी में ले गया। ड्यूटी है ना, धर्म की ड्यूटी है। ड्यूटी है, क्योंकि पितृधर्म, मातृधर्म, हाँ, तो वो तो धर्म पे पहले वो ड्यूटी हो गया। लेकिन जो धर्म है, जिसको हम जानते हैं, जो हमारे जीवन पे उसके हिसाब से चलता है, धर्म प्रथाओं, मान्यताओं और अनुष्ठानों का पोटला है, कारोबार है, जिसको मनुष्य चलाता है। नीति नियम, रीति रिवाज, जिसका आदमी समझता नहीं, कोई मतलब नहीं उसका जानता है, लेकिन उसका शरीर से चलना पड़ता है। ये है धर्म का परिभाषा। अर्थात जब तक शरीर है तब तक धर्म है। शरीर खत्म, धर्म भी खत्म। शरीर खत्म तो धर्म भी खत्म। तो इसका मतलब आत्मा क्या मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है? रहता नहीं रहता है, रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के पास आत्मा का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि धर्म तो शरीर के साथ है। वो शरीर जब मर गया, शरीर धर्म भी मर गया, आत्मा कहां जाएगा? आगे जाएगा। इसका मतलब आत्मा के पास में धर्म का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए लेकिन मनुष्य ने फिर भी अपने अध्यात्म को किसके हवाले किया है? ये जो मानो को स्पिरिचुअलिटी किसके हवाले किया पता है? धर्म के हवाले किया। हमको स्पिरिचुअलिटी की बातें कौन बताता है? कहां बताता है? स्कूल में मिलता है क्या? कौन बताता है हमें धर्म की बातें? ये आत्मिक बातें कौन बताता है? धर्म ही बताता है ना। तो हमने धर्म के हवाले में अध्यात्म को डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। और आत्मा के संदर्भ में एक भ्रमित अवधारणा, बहुत बड़ी अवधारणा आई हुई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्मा क्या है? धर्म क्या कहता है आत्मा के विषय में? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ठीक है। यह अवधारणा मिली हुई है। और इसी अवधारणा में, इसी व्यक्तित्व में, इसलिए आत्मा के संदर्भ में हम सदैव कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी नो तो आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। खाली चैप्टर है, लेकिन उसको करना नहीं है। धर्म हमको ये कर, तो हम बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। हमारा अध्यात्म खत्म हो जाता है। अध्यात्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, तो जरूरत नहीं है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ये बात भ्रम है। कैसे जानेंगे? ये बात भ्रमित है, कैसे जानेंगे? कोई पॉइंट बताइए। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, उसका कोई हमारी जिंदगियों से मिल जाएगा। सब चीज हमारे लाइफ में, लाइफ स्टाइल में मिलेगा। बोलिए, बताइए कुछ। नंबर 1 पॉइंट, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, वही धर्म आत्मा की गति के लिए अनुष्ठान करते हैं, वही धर्म करता है। जब आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, तो उसका मरने के बाद आत्मा की गति का अनुष्ठान का जरूरत नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, जहां पर लिखा है आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, वहीं पर उसी गीता में लिखा है 16:21 में, काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करते हैं। नाश हो गया आत्मा, वहीं पर लिखा आत्मा का नाश होता है, और फिर वहां आत्मा को अविनाशी बताया गया। तो इसलिए ये भ्रमित बात है। नंबर 3 बात, यीशु ने क्या बताया? 10:28 मत्ती याद है किसी को? पढ़िए पढ़िए। অপরাধ প্রোডাকশন কি লেখা আছে? আৰু যিবিলাকে শৰীৰক বধ কৰে আত্মাক বধ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁবিলাকলৈ ভয় নকৰিবা, কিন্তু যিজনাই আত্মা আৰু শৰীৰ এই দুয়োকো নৰকত নষ্ট কৰিব পাৰে তেওঁবিলাকলৈ ভয় কৰিবা। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है,
ये संदेश था एते आमे गम पालू आत्मा को कुनबा जोने आसे नष्ट करिब पारे। कौन कर सकता है? परमेश्वर। इसका मतलब आत्मा अजर मेरा विनाशी नहीं है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि आत्मा क्यों अजर मेरा विनाशी न है। और एक पॉइंट है, देखिए, तो इसलिए पहले इस बात में हम जाते हैं कि आत्मा को धर्म से बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। धर्म आत्मा को छोड़ के दूसरी बात करें, परंपरा की बात करें, रीति रिवाज करें, चलेगा, लेकिन आत्मा के विषय में बहुत बड़ा धोखा हमको दे रहा है। तो हम ये गाने में बताएंगे। हम क्या बताएंगे, सुनिए।